साथियों नमस्कार। आज की इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आप लोगों की बेहतरीन तैयारी के लिए गणित विषय में आप लोग कैसे बेहतरीन तैयारी करें, कैसे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, इस विषय में आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमने आमंत्रित किया है रक्षदीप सैनी सर को। आप गणित विषय के विशेषज्ञ हैं, गणित विषय में आप तमाम जगहों पर चयनित हैं। आज ये आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि सर का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी आप लोगों को हम बता दें, सामान्य जानकारी आपको दे दें कि सर वर्तमान समय में गणित टीजीटी के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले आपका चयन एमपी टीजीटी, एमपी पीजीटी, उत्तर प्रदेश बेसिक में और अन्य तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ है। आपका रुझान एसएससी बैंक इत्यादि एग्जाम में भी था, लेकिन वर्तमान में आप गणित टीजीटी के पद पर कार्यरत हैं। सर आपका स्वागत है, आप हमारे चैनल पर आए हैं बच्चों के मार्गदर्शन के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर का, उन्होंने हमको यहाँ बुलाया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सर आज हम कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे जो बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर आप अपने विचार साझा करेंगे कि आप अपने विद्यार्थी जीवन में आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे तब आप किस तरह से तैयारी कर रहे थे, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों पर हम आज आपसे बातचीत करेंगे। पहला प्रश्न तो आपसे मैं ये कर रहा हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय आपकी क्या रणनीति थी, आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप किस तरह से तैयारी कर रहे थे जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो गया। इस विषय में आप अपनी स्ट्रेटेजी के विषय में बातचीत करें, साझा करें आप अपनी स्ट्रेटेजी से। सबसे पहले हमने 11th-12th की बुक कंप्लीट की, उसके बाद उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाए जो टीजीटी पीजीटी में आते थे, और फिर ग्रेजुएशन का सिलेबस कंप्लीट किया जो ग्रेजुएशन का पोर्शन रहा, और उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाए। और सर का कुल मिलाकर कहना है कि जो भी 12th स्टैंडर्ड में किताबें चल रही हैं सर ने उसको हल किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया, और जो इन्होंने बीएससी के दिनों में जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था उसको इन्होंने एक बार अच्छे से पढ़ाई किया। इनका बेस मजबूत था और इन्होंने जो है इस तरह से पढ़ाई किया कि इनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो गया। सर आपने भी पुस्तकों की चर्चा किया, तो छात्रों के द्वारा बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि निश्चित सफलता के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाएं, तो गणित विषय में ऐसी कौन सी पुस्तकों का आप सुझाव देंगे जो छात्रों को सिलेक्शन के नजदीक ले जाएंगे। जी 11th-12th में 2005-2006 से पहले की जो बुक चलती थी यूपी बोर्ड में जी, वो आप 6 की 6 बुक कंप्लीट कीजिए। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम आती है, तो वो आरडी शर्मा ले सकते हैं अपना 11th-12th की आरडी शर्मा जी। और ग्रेजुएशन की अपना जो आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की है उस यूनिवर्सिटी की बुक उनसे तैयारी कर सकते हैं जी। सर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सेल्फ स्टडी करना बेहतर होगा या कोचिंग ज्वाइन करें, कोचिंग ज्यादा लाभप्रद उनके लिए होगी कि सेल्फ स्टडी, इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपना विचार साझा करें। जिन बच्चों का बेस वीक है वो कोचिंग की हेल्प भी ले सकते हैं, और जिन बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग है वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज अपना कोचिंग ज्वाइन करके कहीं भी किसी भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जी, कुल मिलाकर सर का कहना है कि अभी जो नए नए कॉम्पिटिटिव हैं, नई नई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको तैयारी की समझ कम होती है, इसलिए अगर वो कोचिंग कर लेंगे तो एक निश्चित दिशा में प्रतिदिन या रेगुलरिटी के साथ उनकी तैयारी हो पाएगी। तो इसलिए उनको कोचिंग मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर सकती है। जिन लोगों के पास कंपटीशन की मुकम्मल समझ है, जो लोग काफी दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, वो स्वाध्याय कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सर का कहना है कि कोचिंग सहायक हो सकती है, स्वाध्याय के बिना सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। भाई आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। अगला प्रश्न सर आपसे कर रहे हैं कि पीवाईक्यू लगाना कितना उपयोगी है टीजीटी गणित में सिलेक्शन लेने के लिए। किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में अक्सर देखा गया है कि 30% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। तो
और सिलेक्शन के लिए 30% क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। जी सर ने बिल्कुल सही जवाब जो है सुझाव और जवाब दिया है आप लोगों को कि बिना पीवाईक्यू लगाए, जी हाँ इसको आपको बिल्कुल गांठ मार लेना है, बिना पीवाईक्यू लगाए आपका कल्याण नहीं होना है। कुछ प्रतियोगी छात्र सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ते रहते हैं, पीवाईक्यू की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको पीवाईक्यू जरूर हल करना है। पीवाईक्यू इतना हल करना है कि उसके सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। सर ने कहा कि लगभग 30% प्रश्न आपके पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत जरूरी है। सर इस समय छात्रों में जीआईसी एल्टीग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का खुमार चढ़ा हुआ है, तो उसका परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उसके विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे कि जैसे जीआईसी एल्टीग्रेड का भी और जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम भी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इस विषय में आप छात्रों को क्या सलाह देंगे? देखिए, मैथमेटिक्स में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें या कुछ पोर्शन को छोड़ दें तो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव में भी सोल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में, और डिस्क्रिप्टिव में भी सोल्व करना पड़ेगा आपको, और उसमें डिस्क्रिप्टिव में आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ेगा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अपना लगातार उसी वे में प्रिपरेशन करते रहें और डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन हो जाएगी। जी सर का कहना है कि मैथ विषय में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को भी आप सॉल्व करके हल करते हैं, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा होता है ट्रिकी टाइप से मैथ को हल कर लेते हैं, हाँ, कम समय में आप हल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक लगा सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव में कि आपको कॉपी पे उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव में सारे स्टेप का पालन करना है, और ऑब्जेक्टिव में तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दोनों की तैयारी कमोबेश एक जैसी है, बस ये है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम देंगे जीआईसी एल्टीग्रेड का और जीआईसी लेक्चरर का, तो वहां पर आपको मैथ हल करते हुए सारे स्टेप को कॉपी पे दिखाते हुए या लिखते हुए चलना है। जी सर, अगला प्रश्न बच्चों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि मैथ विषय में शब्द सीमा का निर्धारण कैसे करें। हम आपको बता दें, हमारी बात ये कि जैसे इस बार जो जीआईसी के द्वारा दिया गया है अपनी नोटिफिकेशन में, वहां पर डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होगा वहां पर दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे, एक लघु उत्तरी होगा, लघु उत्तरी में जो शब्द सीमा है वो 125 शब्दों की है, और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, एक मतलब कई प्रश्न होंगे। तो दीर्घ उत्तरी वाले में ये है कि वहां पर शब्द सीमा 250 शब्दों की, आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो शब्द सीमा का निर्धारण मैथ विषय में कैसे करें? देखिए, शब्द मैथमेटिक्स में शब्द निर्धारण का कोई निश्चित नहीं है, वो क्वेश्चन की लेंथ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेंथ का है, तो उसी हिसाब से हम वर्डों का यूज कर सकते हैं। जी ठीक, और स्टेप बाय स्टेप चलना है अपना डिस्क्रिप्टिव। सर ने बिल्कुल सही आपको सुझाव दिया है कि मैथ विषय को हल करते हुए कोई शब्द सीमा निर्धारित नहीं है, आपको जो सवाल दिया हुआ है पेपर में, जो सवाल पूछा गया है, वह चाहे लघु उत्तरी में पूछा गया हो चाहे दीर्घ उत्तरी में पूछा गया हो, आपको उस सवाल को हल करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप एल्टीग्रेड का या लेक्चरर का जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखेंगे, तो वहां पर जो भी कॉपी आपको मिलेगी उसमें उतनी जगह छूटी रहती है। अगर आप लघु उत्तरी प्रश्न को हल कर रहे हैं तो लगभग 1.5 पेज जगह छूटी रहेगी कॉपी में, और अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न 250 शब्द वाले प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो वहां पर लगभग 2.5 पेज कॉपी में जगह होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों को हल करना है, आपको शब्द सीमा के विषय में वहां पर नहीं सोचना है, उसी प्रकृति के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी सर, अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और छात्रों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रवक्ता का एग्जाम है वह बिल्कुल नजदीक आ रहा है और टीजीटी का भी एग्जाम दिसंबर में निर्धारित है। तो हमारे पास जो हमारे प्रतियोगी छात्र जुड़े हुए हैं, अब उनके पास समय बहुत नहीं, तो कम समय में आपको कैसे तैयारी बेहतरीन, जो हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, कम समय में कैसे बेहतरीन तैयारी करें, उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, इस विषय पर आप कुछ स्ट्रेटजी साझा करें। देखिए, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए और सिलेबस निकाल के उसको टेबल पर रखिए और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए।
ठीक। और पहले ही बता दिए हैं कि भाई 12th और BSc ग्रेजुएशन की बुक अपने पास रखें, उनमें से सिलेक्टेड जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए और PYQ कंटिन्यूअसली लगाते रहिए आप लोग। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। सर का कहना है कि जब आपके पास कम समय बाकी है तो आपको सिलेबस निकालकर अपने मेज पर रख लेना है और आपको ये चिन्हित करना है कि कौन से प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। जो प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से, जिस पोर्शन से, उसको ज्यादा समय देना है। जिस पोर्शन से कम सवाल पूछे जाते हैं उसको कम समय देना है। और सीमित संसाधन, सीमित स्टडी मटेरियल आपको अपने पास रखना है, उसको बार बार पढ़ना है, PYQ हल करना है। ये ध्यान रखकर पढ़ना है कि इस बार जब आप एग्जाम में बैठे तो एक सीट आपकी सुनिश्चित हो, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प संकल्प को कमजोर बनाता है। इस एग्जाम को आखिरी एग्जाम मानकर अगर आप देंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज सैनी सर ने हम सभी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया। हमारा जो है आप लोगों से ये वादा है कि आपको जब भी गणित विषय में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, हम आप लोगों की तरफ से पूरे अधिकार के साथ सैनी सर को आमंत्रित करेंगे। सैनी सर बेहद सहज और सरल व्यक्ति हैं। इनके विषय में ये भी बता दें कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व है इनका, बहुत बातचीत नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो आपको सुझाव दिया है वह निश्चय ही आपके सिलेक्शन के लिए अमूल्य है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत हम करेंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।